तीनों भाइयों के हिस्से में मकान का जितना भी हिस्सा आया था, उन्होंने एक दूसरे से अलग एक ऊंची ऊंची दीवार अपने अपने हिस्से में उठा ली थी। अब कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन अमित की बढ़ती दौलत और रसूख से उसके दोनों भाई और उनकी पत्नियां बहुत चलती थीं, क्योंकि उनकी हालत अमित के मुकाबले बहुत निम्न थी। अभी कुछ दिनों पहले ही अमित ने अपनी बड़ी बेटी शारदा की मंगनी बहुत धूमधाम से की थी। शहर के सारे नामी गिरामी और नेता नगरी के लोग भी इस मंगनी में शामिल हुए थे। लोग ताज्जुब कर रहे थे कि कोई किसी की शादी भी इतनी धूमधाम से नहीं करता जितनी अमित ने अपनी बेटी की मंगनी में किया था। शहर में हर तरफ इसी मंगनी की शान और शौकत के चर्चे अब तक मशहूर थे। घर परिवार भी इन्हीं मदहोशियों में डूबा रहता था कि अचानक एक सुबह अमित के घर आयकर वालों की टीम की रेड पड़ गई। उस छापे की टीम में काफ़ी सदस्य थे जो एक साथ घर के अंदर घुस गए। किसी को भी कुछ छिपाने का मौका नहीं मिला। अब टीम प्रमुख ने अमित से उसकी दौलत का सारा ब्यौरा लेना शुरू किया, जिसमें अमित का मकान, दुकान, कोठी, हवेली, खेत खलियान, सोना चांदी, बैंक बैलेंस और सारी मिलें, फैक्ट्रियां और बैंक लॉकर्स का भी जिक्र था। यहाँ तक कि घर में जितने भी किसी भी सदस्य के शरीर पर जेवर उस वक्त मौजूद थे, उनकी भी लिखा पढ़ी हो रही थी। हर तरफ घर में हड़कंप मचा हुआ था। टीम के सदस्य घर वालों पर पैनी नज़र रखे हुए थे कि कहीं कोई कुछ गड़बड़ ना करे। खैर, ये सब छानबीन करते करते टीम को दोपहर हो गई। अब टीम के इंचार्ज ने कहा कि हम सब अभी खाना खाकर आते हैं, आप लोग भी जल्दी से अपना खाना खा लीजिए। और हाँ, घर का कोई सदस्य कहीं बाहर नहीं जाएगा। अगर हमारा कहना ना माना तो आप सब पर कार्रवाई होगी। ये कहकर सब टीम के सदस्य चले गए। अब अमित की पत्नी ने जल्दी से सबके लिए खाना परोस दिया, मगर अमित ने भरी थाली सरका दी और पत्नी से बोले, तुम लोग खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है। फिक्र और चिंता की लकीरें अमित के चेहरे पर उभर आई थीं। झल्लाहट से अमित का चेहरा लाल हो रहा था, मगर बेबसी थी। उनकी पत्नी शैला ने भी खाना नहीं खाया और रोते हुए बोली, ये सब करामात जलन में किसी ने करवाया है। तुम्हारे नासपीटे भाइयों के सिवा और कौन हमारा दुश्मन हो सकता है जो हमसे जले। और ये कहकर वो भी जोर जोर से सिसक सिसक कर रोने लगी। अमित ने गुस्से से पत्नी से कहा, ये सब बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो। अभी जो सामने है उससे तो निपटने दो। हम बहुत बड़ी विपत्ति में फंस चुके हैं। सरकार की निगाह में हमारा एक एक जर्रा नजर आ जाएगा। कितना बड़ा नुकसान होगा जानती हो। घर में एक अजीब सी खामोशी पसर गई। सब एक दूसरे को बेबसी से देख रहे थे। कुछ देर बाद खाना खाकर आयकर टीम के सदस्य दोबारा आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। अब सबके कमरों में जाकर टीम के सदस्य गद्दों, तकियों, पलंग के नीचे, अलमारियों और दीवारों तक को ठोक ठोक कर देख रहे थे। जमीन का मुआयना भी बहुत बारीकी से किया जा रहा था कि कहीं कोई गुप्त तहखाना तो नहीं है। टीम ने हर कमरे में एक एक चीज़ को उलट पलट कर हटा हटा कर देखा और जो भी काम की बातें थीं वो अपनी नोटबुक में नोट की। अब धीरे धीरे अम्मा जी का कमरा भी करीब आ गया था, तो अमित ने आयकर टीम से पहले ही अम्मा जी के कमरे की बाबत बता दिया था कि वो अपने कमरे में किसी को भी घुसने नहीं देती। बात कहीं बिगड़ ना जाए, तो आयकर टीम के सीनियर गुप्ता जी ने विनम्रता से कहा कि हम सरकारी लोग हैं, अपने हिसाब से इस काम को देख लेंगे।
हमारा काम हर चीज़ को देखना है। फिर वो लोग धीरे धीरे अम्मा जी के कमरे के बाहर पहुँचे, जिनको सब कुछ सुबह से ही पता चल चुका था और अपने कमरे में दुबक कर बैठी थी। उनको गुप्ता जी ने आवाज़ देकर कमरे के बाहर से ही पुकारा, अम्मा जी, पाए लागूं, क्या आप हमें अपने आशीर्वाद से आज वंचित रखेंगी? अम्मा जी, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद इंसान को पग पग पर कामयाबी देता है। क्या आप ये वरदान आज हमें न देंगी? ये सारे शब्द अम्मा जी के मन में जाकर अपना काम कर गए। पल्लू संभालती हुई दरवाजे पर आई और आंखों में आंसू भरकर सब टीम वालों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। सबने अम्मा जी के पांव छुए। फिर गुप्ता जी ने अम्मा जी का हालचाल पूछकर अपनी बात अम्मा जी के सामने रख दी कि अम्मा जी, हम आपको परेशान नहीं करते, मगर हम अपनी जिम्मेदारियों के मोहताज हैं। आप हमारा साथ देंगी तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। बस अम्मा जी, अब हमें आपकी आज्ञा चाहिए। अम्मा जी ने करुण स्वर में कहा, बेटा, मेरे पास जिंदा रहने के समान के सिवा इस कमरे में कुछ भी नहीं है। अगर हो सके तो मेरे कमरे को छोड़ दो बेटा, मेरा यकीन तो करो। तो गुप्ता जी ने कहा, अम्मा जी, आपकी हर बात का हमें 100% यकीन है, मगर कानून के सामने हम भी बेबस हैं। आप हमें अब और प्रतीक्षा ना करवाइए। फिर अम्मा जी रोने लगी। समझ रही थी टीम की ड्यूटी और कर्तव्यों को और सरकारी कार्रवाई को भी। उन्होंने भरे मन से अपने कमरे की तलाशी की इजाज़त आयकर टीम को दे दी। आयकर टीम से ज़्यादा उत्तेजना घर के सदस्यों में थी। आखिर अम्मा जी क्यों किसी को इस कमरे के भीतर नहीं आने देती? वो सब भी टीम के साथ ही उनके कमरे में घुस गए। अब बिस्तर, अलमारी, सारे कमरे को छानने के बाद टीम के सदस्यों की निगाह एक बक्से पर जाकर रुक गई। जैसे ही टीम उस बक्से की तरफ बढ़ी, वैसे ही तत्परता से अम्मा जी ने वो बक्सा अपने कब्जे में ले लिया और गिड़गिड़ाती हुई बोली, भैया, इसमें कुछ भी नहीं है, मेरी बात का यकीन करो। बस कुछ फटे पुराने कपड़े इसमें यादगार के रूप में रखे हैं। तो टीम के सीनियर गुप्ता जी ने हमदर्दी दिखाते हुए कहा, अम्मा जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपकी यादगारों को यथावत हम रखेंगे और कोई नुकसान नहीं होगा। बस इस बक्से की तलाशी के बाद हमारी छानबीन समाप्त हो जाएगी और हम यहाँ से चले जाएंगे। अम्मा जी किसी चोर की तरह नज़रें झुकाए रो रही थी, मगर बेबस थी। उन्होंने रोते हुए बस इतना ही कहा, बेटा, अगर तुम जिद करते हो तो जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर अम्मा जी ने कांपते हाथों से बक्से का ताला खोल दिया। अब गुप्ता जी ने आगे बढ़कर बक्से का ढक्कन खोल दिया। अरे, ये क्या? बक्से के अंदर का नज़ारा देखकर सबकी आंखें विस्मय से फैल गईं। पूरा बक्सा सूखी रोटियों से भरा हुआ था। भर्राई आवाज़ में सूखी रोटियों के रहस्य को जानने के लिए गुप्ता जी ने अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी, ये सब क्या है? सारा आपका घर और सबके कमरे कीमती सामानों से भरे पड़े हैं, फिर आपके बॉक्स में ये सूखी रोटियां? अरे अम्मा, मैं समझ नहीं पा रहा, क्यों आपने इन्हें कीमती सामान की तरह ताला लगाकर इस बक्से में छिपा रखा है और किसी को भी सिर्फ इन्हीं की वजह से अपने कमरे में नहीं आने देती? तो जार जार रोते हुए, शर्मिंदगी सी दिखाते हुए अम्मा जी ने बताना शुरू किया, बेटा, यही रोटियां मेरे जीने का सहारा है। बेटा, इन सूखी रोटियों का रहस्य सिर्फ इतना सा ही है कि सप्ताह में एक दिन सारा घर बाहर घूमने जाता है। उस दिन घर के सब नौकरों की भी छुट्टी रहती है और घर में खाना नहीं बनता। जो घूमने जाते हैं सब लोग तो खाना भी बाहर ही खाते हैं। मैं इसी दिन के लिए अपनी थाली से रोज़ रोटी बचा बचा कर और सुखा कर इस बक्से में रखती रहती हूँ, और सप्ताह में उस दिन जब
सब बाहर होते हैं और खाना भी नहीं बनता, तो मैं अपनी भूख के हिसाब से इन्हें पानी में भिगो देती हूँ और मुलायम होने के बाद इन्हें खा लेती हूँ। बेटा, मेरे लिए ये दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। गुप्ता जी की टीम और घर के सब लोग इस अनोखे सच को देख सुनकर बहुत शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़े थे। अम्मा जी की बातों के सवालों का जवाब किसी के भी पास ना था। दोस्तों, उम्मीद है ये हृदय विदारक कहानी आपको भी विचलित कर गई होगी। अपने मर्म स्पर्शी एहसास को मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। घर के बुज़ुर्गों को कभी फालतू या बोझ होने का एहसास न होने दें। इनके ना रहने से या इन्हें कष्ट देने से घर की सारी रौनकें ईश्वर छीन लेते हैं। इन बुज़ुर्गों को प्यार और इनकी देखभाल नन्हे बच्चों की तरह करते रहें। इनकी दुआओं से जीवन हर ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाता है। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।